हेलो एवरीवन। सो मैं वानिका कुशवाहा आपकी अपनी सीडीपी फैकल्टी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा 24/7 पे। तो आज का हमारा ये सेशन बहुत ज्यादा खास होने वाला है उन बच्चों के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार एस्टेट 9 to 10 एंड 11 to 12 फॉर बोथ। ठीक है, तो बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम उन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे जो आपको आर्ट ऑफ टीचिंग के सब्जेक्ट में 30 में 30 आप कैसे स्कोर करें, एक सबसे अच्छा स्कोर आप किस तरीके से करें, वो पूरी एक स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस को हम ब्रेक डाउन करेंगे कि हमें किन किन चीजों को पढ़ना है। इससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि आपने अभी तक कितनी तैयारी अपनी करके रखी हुई है ना, और आपने क्या इन टॉपिक्स को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या सिलेबस के नाम पे आपने सिर्फ सीडीपी सीटेट लेवल की पढ़ी है ना, या आप इन सभी चीजों को अभी तक कवर कर पाए हैं कि नहीं। और अगर नहीं कवर कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं हूं, मैं आपको इन सभी चीजों को कवर कराऊंगी। बस आपको एक ट्रस्ट बना करके रखना है क्लासेस के साथ में। और आप डेफिनेटली आर्ट ऑफ टीचिंग के सेक्शन में अगर हम बात करें तो आप 30 में 30 स्कोर जरूर करेंगे अगर आप मेरे साथ लग करके मेहनत करते हैं तो शुरू करेंगे हम सिलेबस के साथ में। एक चीज और कहना चाहूंगी, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि आपके लिए हम इसमें एक एक इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं और आपको भी ये चीजें पता लगेंगी कि हमने अभी तक क्या तैयारी करी है। देखिए, सिलेबस डिस्कशन आपको पता लगता होगा कि भाई सिलेबस तो मेरे पास में भी है, मैं देख करके पढ़ लूंगा, है ना, या पढ़ लूंगी। बट सिलेबस को ब्रेक डाउन करना बहुत जरूरी है, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बस हमने लिख दिया ये टॉपिक हम पूछेंगे, लेकिन इनके अंदर कौन से सब टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। ओके, तो शुरू करेंगे इस सेशन को बिना किसी देरी के। बने रहिए लास्ट तक क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ टीचिंग के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मैं बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड यूज करके आपको लोभ लुभावन देख करके, है ना, वो नहीं कर सकती हूँ कि हाँ भाई, है ना, आप लोग एकदम बने रहो, या आप ऐसी गुमराह वाली बातें मैं करूं आपके साथ में कि प्रैक्टिस रैंडम कुछ लॉन्च कर दिया, है ना, एक प्रैक्टिस सेशन ऐसे आपको कराना शुरू कर दिया। नहीं, मैं जो प्रिपरेशन आपको कराऊंगी वो एक सिस्टमेटिक वे में कराऊंगी जिससे आप शुरू से लेकर के एंड तक खुद आप देखोगे कि यस, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हम तैयार हैं। ओके, तो इसलिए ये सेशन आपका खास हो जाता है। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगी वो ये है कि हमेशा सिलेबस की समझ इसलिए भी जरूरी है कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं, है ना, क्या हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ओके, दैट्स वाई सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात यह है आपकी कि आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसे हम शिक्षण कला के नाम से जानते हैं, इस सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके इस पेपर में। वन मोर थिंग, पूरा एक एक नंबर का रहेगा, यानी कि 30 नंबर का हमारा ये सब्जेक्ट है जिससे मैं आपको कवर कराऊंगी। एंड गारंटी देती हूं कि जब आप 4 अक्टूबर से पहले पहले आप तैयार हो चुके होंगे इस सब्जेक्ट में, आप खुद फील करोगे कि यस, आई एम रेडी। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस का पहला टॉपिक है टीचिंग एंड लर्निंग। दिखने में बहुत छोटू सा टॉपिक लग रहा होगा लेकिन बहुत ब्रॉड टॉपिक है। क्यों, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें शिक्षण टॉपिक को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो शिक्षण का अर्थ क्या है, टीचिंग की प्रोसेस क्या है, और ऑल्सो टीचिंग की हमारी विशेषताएं क्या क्या हैं, हमें इनको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें इंक्लूड होगा हमारे पास में हमारे टीचिंग के लेवल, और टीचिंग के लेवल जब हम पढ़ेंगे तो हमारे पास में इसमें आएंगे कुछ मॉडल जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है, लाइक हर्बर्ट का प्रतिमान, या हम कह दें मॉरिसन का प्रतिमान, जो इंक्लूड होगा। कुछ स्टेटमेंट आएंगे जैसे जॉन डीवी का स्टेटमेंट है कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ना। एडम्स का एक स्टेटमेंट है शिक्षण को लेकर, बीएफ स्किनर के कुछ स्टेटमेंट है। तो हमें उन सभी चीजों को कवर करना है शिक्षण टॉपिक में। रही बात लर्निंग के बारे में, तो अधिगम टॉपिक में
हम मीनिंग भी पढ़ेंगे, अर्थ क्या है, प्रोसेस क्या है, विशेषताएं क्या है, ये तो हमें पढ़नी ही है। बट अधिगम के कुछ तरीके हैं जिसमें हम कुछ अप्रोच को फॉलो करते हैं, जैसे कि व्यवहारवादी अधिगम, राइट, आप सबने सुना होगा, और संरचनावादी अधिगम। संरचनावादी अधिगम, तो बिहेवियरिस्टिक में हमारे पास में हमें किनको पढ़ना है, हमें थॉर्नडाइक को पढ़ना है। ऑल्सो हमें पढ़ना है इसमें पावलाव को भी हम पढ़ेंगे, हमें स्किनर को भी पढ़ना है, ठीक है, हमें यहाँ पर वॉटसन को भी पढ़ना है, ओके, हम इसमें गैने की थ्योरी को भी पढ़ेंगे, हम इसमें अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी भी पढ़ेंगे। तो काफी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमें इसमें कवर करने हैं। रही बात संरचनावादी अधिगम की, तो इसमें हम पियाजे को पढ़ेंगे और इसमें हम वाइगोत्स्की को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आप टॉपिक ब्रेक डाउन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कितने सारे लोग निकल करके आ गए। एक और अप्रोच है हमारी लर्निंग में जिसे हम कहते हैं गेस्टॉल्टवादी अधिगम, ठीक है। इनसे आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सवाल पूछे गए हैं, जिसमें हमारे पास में मैक्स वर्दीमर है पढ़ने के लिए, हम लेविन को पढ़ेंगे और ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कोहलर के बारे में, ठीक है। तो क्या आपने इन सभी साइकोलॉजिस्ट को पढ़ रखा है? हाँ, जिन्होंने बिहार स्टेट का बैच मेरे साथ कवर किया होगा वो सब रेडी होंगे, इसको कवर कर चुके होंगे क्योंकि वहां पर सब पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास में टॉपिक है टीचिंग ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, मीनिंग टाइप और ब्लूम टेक्सोनॉमी, मतलब शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है और अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसमें हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल है वो आएंगे और ब्लूम का क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में सवाल आए हैं, ओके, जिसमें हम ब्लूम की पूरी थ्योरी को कवर करेंगे, ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन, ब्लूम का अफेक्टिव डोमेन, ब्लूम का साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे इन दो टॉपिक में। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो है टीचिंग मेथड, टाइप्स, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट एंड डीमेरिट। मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिक्षण विधियों के बारे में नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें जितने भी टाइप हैं शिक्षण विधियों के वो हमें पढ़ने हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनके गुण कौन से हैं और दोष कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ठीक है, अब इसके गुण क्या है, इसकी दोष क्या क्या है, कैसे लाभदायक है, ओके, इसके बारे में हमें सभी चीजें डिस्कस करनी है, ओके। या हमारा खेल सॉरी खेल विधि हो गई है ना, या प्रदर्शन विधि हमारी हो गई, ओके। तो इनके जितने भी गुण हैं, दोष हैं, इनके बारे में क्लास में कैसे यूजफुल है, हमें वो सब पढ़ना है। या टीम टीचिंग मेथड हमारे पास में हो गया, ठीक है, टीम टीचिंग मेथड हो गया, ओके। और बहुत सारे मेथड हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड हो गया, कहानी विधि हमारी हो गई, ओके। तो वो और भी बहुत सारे मेथड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मेथड हो गया हमारे पास में, ओके। तो इन सभी मेथड को ह्यूरिस्टिक मेथड हो गया, ओके, जैसे हम अन्वेषण विधि के नाम से जानते हैं। तो इन सबको हम कवर करेंगे शिक्षण विधि के टॉपिक में, ओके। हमें इन सबको पढ़ना और एक एक विधि की जो गुण है और एक एक विधि की जो कमियां हैं वो भी हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। फोर्थ हमारे पास में आएगा लेसन प्लान, पाठ योजना। तो हमारे पास लेसन प्लान में हम पढ़ेंगे टाइप्स को। सबसे पहले तो लेसन प्लान होता क्या है, क्यों यूजफुल है क्लासरूम में, इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं, उन चीजों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट क्या है लेसन प्लानिंग का, और इसमें वेरियस मॉडल हमारे पास में आते हैं, जस्ट लाइक अगर हम बात करें हिल्डा ताबा का मॉडल, टेलर मॉडल हमारे पास में हो गए, ठीक है, जो हम करिकुलम में देखेंगे, ओके। तो जितने भी मॉडल हैं हमें उन्हें कवर करना है। या हम बात करें 5E मॉडल के बारे में, ओके, 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल, तो काफी सारे मॉडल हैं जो हम कवर करेंगे। मेरिल का मॉडल हो गया, ओके, तो उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब मे बी आपने पढ़ा, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने क्या इन सभी चीजों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ओके। चलिए,
तो फिफ्थ, माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग के बारे में हमें पढ़ना है, माइक्रो टीचिंग के फादर कौन है, इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं, इसमें हम कितना टाइम लेते हैं माइक्रो टीचिंग में, माइक्रो टीचिंग में हम क्या करते हैं, माइक्रो टीचिंग किसके लिए यूजफुल है, या माइक्रो टीचिंग में हम कितनी स्किल्स को सीखते हैं। तो ये सभी चीजें हम माइक्रो टीचिंग में कवर करेंगे। ओके, अगला है कक्षा का प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, अगर हम क्लासरूम की बात करें तो यहाँ पर टीचर है, स्टूडेंट है, और भी चीजें होती हैं, एक इकोसिस्टम हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, हर एक के रोल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक यानी कि बुक्स का रोल क्या है हमारे अधिगम में, या हमारे पूरे सीखने की जर्नी में हमारी बुक्स का रोल क्या है। लाइब्रेरी के बारे में हम सब पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी कैसे यूजफुल है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, कौन कौन से टाइप है लाइब्रेरी के, इनको हम डिस्कस करेंगे। एक शिक्षण में कौन कौन से गुण होने चाहिए टीचर के, फॉर एग्जाम्पल पेशेंस होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, है ना, सब्जेक्ट कंटेंट में एक्सपर्ट होना चाहिए। तो कौन कौन से टीचर के गुण होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक में। ओके, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, मतलब हमें यहाँ पर बेटा मूल्यांकन भी पढ़ना है, आकलन भी पढ़ना है। आकलन में हमें समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ओके, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा हमें असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, रेमेडियल असेसमेंट क्या है, ये सब हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और मूल्यांकन क्या है, मापन क्या होता है, मूल्यांकन इन नेचर कैसा है, मेजरमेंट इन नेचर कैसा है, असेसमेंट इन नेचर कैसा होता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। देन आएगा करिकुलम, जिसे हम कहते हैं पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या एक बहुत ही ब्रॉड टर्म होती है, ठीक है, जिसमें हम जो कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो सब इंक्लूड होता है। ओके, तो इसमें हमारे पास में टाइप्स आएंगे। ओके, जैसे कि हिडन करिकुलम क्या है ना, छिपी हुई पाठ्यचर्या। जीरो करिकुलम क्या है, स्पष्ट पाठ्यचर्या क्या है। करिकुलम में जो भी मॉडल है, हम वो मॉडल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये हो गया करिकुलम। इसके अलावा अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब हमारे शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, कुछ हमारे निजी कारक होते हैं, है ना, पर्सनल फैक्टर होते हैं जो सिर्फ हमसे जुड़े हैं, जैसे कि मोटिवेशन, इंटरेस्ट, हमारी नीड, जिनके ऊपर दूसरे का इम्पैक्ट नहीं है। और कुछ होते हैं हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि हमारे आसपास का वातावरण, स्कूल, क्लासरूम, फ्रेंड्स, पास पड़ोस। ओके, तो इनमें कौन कौन से फैक्टर आते हैं जो हमारे अधिगम को प्रभावित करेंगे, ये हम पढ़ेंगे। ओके, एंड लास्ट हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री को हम कवर करेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीएलएम। ओके, कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कि ऑडियो टीएलएम, विजुअल, ऑडियो विजुअल। ओके, या अगर हम विजुअल में जाएं तो वहां पर भी टाइप है, जैसे कि प्रोजेक्टेड टीएलएम, नॉन प्रोजेक्टेड टीएलएम क्या है, ओके, इंस्ट्रूमेंटल टीएलएम क्या होते हैं, तो उन सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। हैंड्स ऑन लर्निंग, व्यवहारिक शिक्षण, करके सीखना, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन में जॉन डीवी व्यवहारिक शिक्षण के बारे में बात करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। अब आप सब लोग एक बार देख लो और मुझे जरूर बताना कि क्या आपने पढ़ा है इनको या नहीं पढ़ा है। अब कुछ एडिशनल चीजें भी हमें कवर करनी है जो यहाँ पर लिखी हुई ही नहीं है, बट एग्जाम में आ सकती हैं। देखते हैं क्या है वो चीजें। कोहल वर्ग का सिद्धांत, ठीक है, एक बार या मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ सवाल आए हुए हैं। एनसीएफ हमें पढ़ना है, ठीक है, एनसीएफ 2005 एंड एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मेंशन नहीं है, बट स्टिल हम इसको कवर करेंगे, क्योंकि कह नहीं सकते हैं, सवाल में भी डाल दे। ओके, क्योंकि
हॉट टॉपिक है ये, ओके, तो इनको भी हमें कवर करना है। तो ये है आपका सिलेबस। अब आप खुद देखो आप कितना तैयार हो इन सब में। ओके, तो हमारा अब तरीका क्या रहेगा, जैसे आपको पता है कि 4 अक्टूबर से एग्जाम शुरू है, तो टाइम नहीं है हमारे पास में, है ना, कि हम हर एक चीज को बहुत टाइम दे करके या नोट्स हम बनाए बैठ करके, उतना समय हमारे पास में नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं आपका क्या करूंगी, मतलब आपके लिए क्या करूंगी वो देखते हैं। देखिए, हमें सबसे पहले है कि हम अपने सिलेबस को खत्म करें, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ओके, हमें थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी अगर हमें नहीं पता है तो एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत मुश्किल होगी। जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, है ना, हमें चीजें पता है, तो हम बहुत ही इजीली टैकल कर पाएंगे किसके साथ में, एमसीक्यूज के साथ में, उन सवालों के साथ में। तो सबसे पहला काम है थ्योरी को कवर करना, सिलेबस हम खत्म करेंगे, ठीक है। दूसरा हम काम करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर को, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हमारे जो ऑनलाइन अभी पिछले पेपर हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उनमें जितने भी सवाल आपके बने हैं, जिससे आप अवेयर हो सको नेचर ऑफ क्वेश्चन के बारे में। ओके, कि हमारे सवालों को पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, लेटेस्ट पैटर्न जो रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये काम हमें करने हैं। साथ ही साथ कुछ मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी एडिशनल, जो कि बेस्ड होगी टॉपिक वाइज, ठीक है। अब आप सोचोगे इतने दिनों में कैसे करेंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब आपको करा दूंगी, उसके लिए आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। बस भरोसा बना करके रखिए कि हाँ, यहाँ सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं ऐसी क्लासेस प्लान नहीं करूंगी रैंडम उठाया और बस हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इनकेस हमारे पास टाइम कम होगा, उसके लिए भी मेरे पास में आपके लिए प्लान है कि मैं आपको थ्योरी की पीडीएफ आपको दूंगी, ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे, ओके, पढ़ करके आएंगे और नेक्स्ट डे हम उस टॉपिक के एमसीक्यूज कर लेंगे। हमें टाइम यहाँ पर हमारा बचेगा, वो एक पीडीएफ आप घर पे पढ़ोगे, नेक्स्ट डे हम उसकी पूरी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम आप करोगे, एक काम मैं करूंगी, है ना, हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। मेरा टारगेट आपके लिए बस ये है कि हम आपको ये ना छोड़े कि भाई 1 महीना बचा है तो अब मेरे पास टाइम तो है नहीं सिलेबस खत्म कराऊं। मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटी क्या है, आई नो कि मैं आपको सिलेबस भी खत्म करा सकती हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी करा सकती हूँ और आपको एडिशनल प्रैक्टिस भी करा सकती हूँ, ठीक है। तो उन सभी चीजों को हम प्लान करते हुए क्लासेस को शुरू करेंगे बहुत जल्द इसी चैनल पे, ओके। और उसकी टाइमिंग मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी, ओके, जो भी हम टाइम एक प्लान करेंगे। बस आपको डेली लाइव क्लास ज्वाइन करनी, क्योंकि इनकेस अगर कोई भी डाउट हो तो हम इंटरैक्ट करके उनको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो एक प्रॉमिस आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में करना कि हाँ भाई हम डेली क्लास आएंगे। टाइम मैं आपके साथ में विद इन आज या कल मैं शेयर कर दूंगी कि हम टाइम क्या रखेंगे, बस आपको बने रहना है क्लासेस के साथ में, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कवर कर लेंगे एंड आपका एक एंड टू एंड रिवीजन हम कर लेंगे, ठीक है। 4 अक्टूबर से आपके एग्जाम शुरू है, उससे पहले पहले मैं इन सभी चीजों को करा दूंगी और गारंटीड है कि आपके एग्जाम में आपको सवाल मिलेंगे यहाँ से, ठीक है, सारे सवाल। ओके, तो मिलेंगे फिर हम एक नए सेशन के साथ में, एक नए जोश और नए जज्बे के साथ में। बस स्टे ट्यून्ड विद माय क्लासेस, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, क्योंकि इसमें आपके लिए बाकी सब्जेक्ट के भी सेशन आपके शुरू होंगे, ठीक है। तो बने रहना है बस आपको इन क्लासेस के साथ में। बाकी चीजें भी मैं आपको बता दूं, इनकेस अगर आपको लग रहा है ना, कि हम एक थ्योरी को भी कवर कर लें, ओके, और एक सही तैयारी हम कर लें, तो मैं आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 पे आपके लिए बिहार स्टेट 9 to 10 एंड 11 to 12 के बैचेस ऑनगोइंग हैं, ठीक है, चल रहे हैं, जिनमें आपकी अच्छी खासी क्लासेस हो भी चुकी है, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। तो वो आप आराम से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख करके उनको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप उनको आराम से कवर कर लोगे और ये पूरी जर्नी आपकी बिहार स्टेट से लेकर के बिहार टीआरई तक आपकी रहेगी, जिसमें हम सभी फैकल्टीज आपके साथ में हैं, ओके। आपको एक पूरी तैयारी कराएंगे और बहुत जल्द विद इन 1 or 2 days हम आपके लिए एक नया बैच भी लॉन्च करेंगे,
जो इंश्योर करेगा कि इन बचे हुए दिनों में हम आपको जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट कराएं और आपको एक बेहतर प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आई नो आपको टाइम कम मिला है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है कि हम सभी आपके साथ रहें। ओके, चलिए तो मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है देन प्लीज टू लाइक एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप किस लेवल पे हो तैयारी के, कितना आप पढ़ चुके हो। ओके, तो मुझे भी आइडिया लगेगा क्या स्टूडेंट्स रेडी हैं या नहीं रेडी हैं। ठीक है, तो बाकी मेरे टेलीग्राम के साथ आप जुड़ सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे अपडेट टाइम को लेकर के पीडीएफ क्लासेस के नोटिफिकेशन आते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड अड्डा 24/7 के नाम से। क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा या सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।